अन्य जो उनके विरोधी हैं जी। वो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके उत्तर प्रदेश में भी घाटा करवा दिया जाए जी। जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी। नहीं चाहेगी। क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश 75 सांसदों को देता है जी। अब इस परिस्थिति में नीतीश कुमार चाहे जितना भी युक्ति लगा लें, भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड में आ गई है जी। और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों चीज नहीं चाहेगी, न चाहेगी कि ठगाए और न बेवकूफ बनना चाहेगी जी। क्योंकि आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र में सत्ता है और जिसके पास केंद्र में सत्ता है जेकरे मैया पुआ पकावे ओकरे बउआ छुच्छे है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब है कि जो केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं एक बात की तरफ आगे बढ़ रही है। इस देश में जो अलग अलग राज्यों में सरकारें चल रही हैं, अधिकांश सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अखिलेश के सपोर्ट में सब कोई है, दूसरे किसी का नाम तक नहीं है। कांग्रेस हालांकि कोशिश कर रही है लेकिन कहीं दूर दूर तक उसका भारतीय जनता पार्टी से टक्कर सीधा नहीं नजर आ रहा है। जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये रातों रात है जहां हम चर्चा करते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर और आने वाले दिनों में उस खबर के आधार पर क्या कुछ राजनीतिक घटनाएं हो सकती हैं। आज भी एक खबर है हमारे पास जिस पर बाबा के साथ चर्चा करेंगे हम और आपको बताएंगे कि भाजपा किस प्रकार से गेम समझ गई है बाकी सभी दलों की और आने वाले दिनों में क्या संग्राम होने वाला है, इस पर चर्चा होगी। चलते हैं बाबा के पास। बाबा, कौन सा गेम है और किस बात को लेकर संग्राम चलने वाला है? सनी, सबसे पहले तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले यह बताना जरूरी है कि आज इस विषय पर हम लोगों को बात करने की जरूरत क्यों पड़ी जी। इसकी संभावनाएं कहां से आ रही हैं और जो नजर आ रहा है उससे अलग क्या होने वाला है जी। क्योंकि आपको पता है कि आप लोग तो खैर कर ही रहे हैं कि सामने वाला जो बयान देता है और उसके चेहरे के जो भाव होते हैं दोनों में मेल नगर नहीं हो तो इसका मतलब है कि वो आदमी आपको बरगला रहा है। बिल्कुल इसी तरह से एनडीए में चल रहा है। एनडीए के घटक दल बोल कुछ और रहे हैं लेकिन चेहरे के भाव कुछ और बता रहे हैं जी। और कभी चेहरे के भाव और उनके बयान जो है उसे मेल नहीं खा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक चीज तो सामने नजर आती है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है जी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मुंह और आपका चेहरा दोनों अगर आपका साथ नहीं दे तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि सामने वाला आपको या तो बेवकूफ समझ रहा है जी। या फिर आपको ठगना चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों चीज नहीं चाहेगी, न चाहेगी कि ठगाए और न बेवकूफ बनना चाहेगी जी। क्योंकि आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र में सत्ता है और जिसके पास केंद्र में सत्ता है जेकरे मैया पुआ पकावे ओकरे बउआ छुच्छे है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब है कि जो केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं एक बात की तरफ आगे बढ़ रही है। इस देश में जो अलग अलग राज्यों में सरकारें चल रही हैं, अधिकांश सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं, उसकी लीड करती हुई सरकारें हैं। जहां जहां कोलैबोरेशन की सरकार है उसमें बहुत कम राज्य बच गए हैं जिसमें एक बिहार भी है। और बिहार में जिस परिस्थिति में सरकार चल रही है, जिस स्थिति में सरकार चल रही है उसमें कहीं ना कहीं अपर हैंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है क्योंकि सीटें उसके पास ज्यादा है। लेकिन मजबूरी उसकी कहां हो जाती है कि वो सत्ता तक अपने नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि उसको नीतीश कुमार जैसे बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। और नीतीश कुमार ने पिछले 15 साल में यह स्थापित किया है कि बिना नीतीश कुमार के कोई सरकार नहीं बनेगी, जैसा कि इससे पहले लालू प्रसाद ने स्थापित किया था। 15 साल तक वो एक छत्र राज किए थे और उन्होंने अपनी पत्नी तक को जब सत्ता पे बैठाया तो कोई विरोध करने वाला नहीं था। जिन लोगों ने विरोध किया वो नीतीश कुमार के पास गए और नीतीश कुमार के यहां से फिर वापस लालू प्रसाद की तरफ आए। इसका मतलब है कि पिछले 30 सालों से ये दोनों भाई जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं जी। और दोनों बिहार के सत्ता को, बिहार के लोगों के मिजाज को समझते हैं। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं मिजाज को समझते तो 15-15 साल शासन कैसे करते? भारतीय जनता पार्टी तब भी थी जब लालू प्रसाद शासन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी तब भी है जब नीतीश कुमार शासन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी तब भी थी जब नीतीश और लालू दोनों मिलकर के 2015 में शासन कर रहे थे जी। इन सारी बातों को अगर नट सेल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बात तो पक्का लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इनका गेम प्लान समझ में आ रहा है। मजबूरी भले हो भारतीय जनता पार्टी की कि वो
इनको मात नहीं दे पाए जैसे 2015 में नहीं दे पाई थी। नहीं दे पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2015 का बदला नीतीश कुमार से लिया 2020 में। उनकी सीटें कम हुई और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार बैकफुट पर थे। लेकिन नीतीश कुमार को, जैसा कि हमने पहले बताया, कि बिहार के जनता के मिजाज को वो अच्छी तरह से समझते जी। हैं। और ऐसी स्थिति में आप इतना तो मान सकते हैं ना कि जब कोई मिजाज समझता है, जब डॉक्टर आपके रोग का डायग्नोस कर लेता है तो आपको दवाई देता है जिससे आपका फायदा होता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के उस रोग को समझ गई थी। लेकिन नीतीश कुमार भी ऐसे मरीज हैं जो अपना रोग अलग अलग तरह से चेंज करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही नीतीश कुमार को ये हुआ कि वो सीटें उनकी कम हो गई, और क्यों कम हो गई, तो उसके लिए उन्होंने प्लान बनाया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लौकुश समीकरण हमारा गड़बड़ा गया था, उसके चलते हुआ। और ये साफ नजर आ रहा था, क्योंकि आपने देखा होगा कि लौकुश समाज के अधिकांश लोग जीत करके आए थे राष्ट्रीय जनता दल में जी। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को झटका तो लगना था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात था कि जब चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध ली थी जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि इसका फायदा उसको मिलेगा। नीतीश कुमार ये भी बात समझ गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया, नीतीश कुमार को कमजोर करके दिखाया। अब एक बार फिर से स्थितियां उस तरफ घूमती नजर आ रही हैं। जब शुरुआत हुआ था 2020 का, तो आपने देखा होगा कि चुनाव के ठीक पहले जब सीट शेयरिंग का समझौता हो रहा था तो अचानक से जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार एक तरफ आ गए जी। और जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने अपनी सीटों में से सीट दिया था। वहीं दूसरी तरफ यह सीट शेयरिंग का समझौता चल ही रहा था कि अचानक से मुकेश सहनी भी वापस आए और उनको एकोमोडेट किया भारतीय जनता पार्टी ने। अब इस परिस्थिति को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में यह टसन जो है पहले से चल रहा था। अगर ऐसा होता तो एनडीए एकजुट होता और सबको सीटें उसी समय क्लियर कर दी जाती। लेकिन नीतीश कुमार ने फरियाद दिया कि आप 122 हम रखेंगे, 121 आप रखिए, यानी कि बड़े भाई हम रहेंगे और हम ही मुख्यमंत्री भी रहेंगे, ये भी बात उन्होंने क्लियर कर दिया था। अब वर्तमान जो परिस्थिति है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास होने लगा है कि नीतीश कुमार और अन्य जो उनके विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके उत्तर प्रदेश में भी घाटा करवा दिया जाए जी। जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी। क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश 75 सांसदों को देता है जी। अब इस परिस्थिति में नीतीश कुमार चाहे जितना भी युक्ति लगा लें, भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड में आ गई है जी। आपने देखा होगा कि जब कोई भी बयान आता है, हाल फिलहाल में उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया था, खास करके अगर कहा जाए तो विशेष राज्य के दर्जा और नीति आयोग की रिपोर्ट पर उन्होंने कहा था कि अगर आपने बिहार को सब कुछ दिया है तो बिहार पिछड़ा क्यों है, अगर पिछड़ा है तो आप विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं। हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि विशेष पैकेज दे करके हमने विशेष राज्य के दर्जा से ज्यादा दिया है तो आप उसका खाका डाटा खाली दे दीजिए जो बिहार की जनता के पास सार्वजनिक हो जाए कि आपने क्या दिया है। अब इसका मतलब है कि ये लड़ाई सीधे सीधे आ गई है जगह पर। इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया है। उपेंद्र कुशवाहा का जवाब देने में कोई कोताही नहीं की और कहा है कि ये आंकड़े आप हमसे क्यों मांग रहे हैं जी। आप अपने मुख्यमंत्री से मांगिए, क्योंकि जो कुछ भी केंद्र से मिला है वो हम क्यों बताएं। देने वाला नहीं कहता है, लेने वाले को याद है कि नहीं है ये हमको बता दीजिए। अब यहां मामला आप समझ रहे हैं कि उलझता नजर आ रहा है, यानी कि इस बात को और ज्यादा खींच करके और बड़ा करने की कोशिश की जा रही है और यहीं आकर के मामला उलझता नजर आ रहा है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो संग्राम है जिसकी चर्चा हम शुरू में किए थे ये संग्राम होता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी जिनको कहा जा रहा है कि किसने उस्काया क्यों बोले तो उसका फायदा और घाटा आप जोड़ के देखिए। कारण कि देखिए राजनीति में हर जो बात होती है, कोई भी बयान होता है, उसके जो मायने होते हैं उसको पलड़े पर रखा जाता है, उसको तौला जाता है कि इसके राजनीतिक फायदे और नुकसान कहां हो रहे हैं, किसे फायदा हो रहा है, किसे नुकसान हो रहा है। तो कहीं भी नीतीश कुमार को नुकसान नहीं हो रहा है जी। क्योंकि ब्राह्मण जो है वो नीतीश कुमार का वोटर नहीं है, मजबूरी है ब्राह्मणों की या फिर सवर्णों की जी। ये मजबूरी है। नीतीश कुमार ने आज ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। इसका मतलब यह मत समझ लीजिएगा कि अगर जरूरत पड़ी और नीतीश कुमार केंद्र में कहीं अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए तो ललन सिंह को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। ये सपना देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब सवर्णों का दिन खत्म हो चुका है
और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शुद्ध घाटा है अगर जीतन राम मांझी के बयान पर किसी तरह का कोई आक्रोश पैदा होता है तो जी। क्योंकि सभी जानते हैं कि वोटर सवर्ण जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लाव लपेट नहीं है। हम अधिकांश की बात कर रहे हैं, हम इसको किसी खास एंगल से नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि यदि 15% सवर्णों का वोट है तो उसमें से 10% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए अपना पीठ भी ठोकती है और छाती भी ठोकती है जी। कि हमारे पास सवर्णों का वोट है। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति है, तो इससे घाटा किसका होने वाला है? तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का इससे घाटा होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी के घाटा होने के साथ साथ फायदा अगर किसी का हो रहा है तो वो राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय जनता दल। इसका मतलब है कि एक बार फिर से जो परिस्थितियां बनी थी 2013 और 14 में और 2015 में एक नया गठबंधन बन गया था, महागठबंधन, और नीतीश कुमार उसकी अगुवाई कर रहे थे और उनका सपोर्ट कर रहे थे लालू प्रसाद। तो आप इतना बात समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये जो गेम प्लान है, ये गेम प्लान भीतर ही भीतर चल रहा है और इसकी पूरी जो पटकथा है वो कहीं ना कहीं लिखी गई है, जिसमें आपको ममता बनर्जी नजर आ रही होंगी, शरद पवार नजर आ रहे होंगे, उद्धव ठाकरे नजर आ रहे होंगे, चंद्रबाबू नायडू नजर आ रहे होंगे, इसके बाद नवीन पटनायक नजर आ रहे होंगे। यही नहीं, दिल्ली से आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि झारखंड से सोरेन परिवार भी नजर आ रहा है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अखिलेश के सपोर्ट में सब कोई है, दूसरे किसी का नाम तक नहीं है। कांग्रेस हालांकि कोशिश कर रही है लेकिन कहीं दूर दूर तक उसका भारतीय जनता पार्टी से टक्कर सीधा नहीं नजर आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि यह बड़ा गेम प्लान है और यह कहीं ना कहीं 2024 और 25 की तरफ इशारा कर रहा है। और यह इशारा स्पष्ट है जो भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि ऐसा ना हो कि एन वक्त पे जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और उस घात हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहेगी भारतीय जनता पार्टी। उसके लिए उसको चाहे जो भी करना पड़े। और चिराग पासवान के बयान निश्चित रूप से इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोच रही है जो इस नए संग्राम को एक नई दिशा देने के लिए काफ़ी है। इसका मतलब सीधा है कि नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ कांग्रेस जो कि एकदम एग्रेसिव हो गई है, वो कहीं ना कहीं एक दिशा में सोचना शुरू कर दिए हैं और एक ही रेल में सवार हैं। अब इसको कौन रेल खुलने से पहले उस पर सवार हो जाता है ये अलग बात है, इसकी हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात तो तय नजर आ रही है कि हवाई जहाज से यदि भारतीय जनता पार्टी जा रही है तो रेल से ही लोग पहुंच करके और उस गंतव्य पर मजबूती के साथ पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि संग्राम में भारतीय जनता पार्टी कैसे निपटती है, क्योंकि ईडी, बीडी, सीडी, डीडी जितना भी जांच एजेंसियां हैं सब भारतीय जनता पार्टी के पास है। उत्तर प्रदेश में तो ये शुरू भी हो चुका है। अखिलेश ने कल ही प्रेस वार्ता करके 2 दिन पहले स्पष्ट तरीके से कहा है कि हमारे लोगों को ईडी, बीडी, सीडी का डर दिखाया जा रहा है लेकिन हम डरेंगे नहीं। ममता बनर्जी के भी ईडी, बीडी, सीडी का आपने देखा ही होगा। इससे पहले जो चुनाव हुए थे बंगाल में, अब चुनाव के पहले जब भारतीय जनता पार्टी ये समझ जाएगी कि ये हमारे साथ नहीं है तो संग्राम शुरू हो जाएगा और ईडी, बीडी, एनआईए, एबीसी, ए टू जेड जितनी भी एजेंसियां हैं सारी एजेंसियां लोगों के पीछे लगा दी जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी अपना रास्ता तैयार करने का कोशिश करेगी। ये संग्राम देखने को मिल सकता है। जी, तो कई मसलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और बाकी सभी दल एक तरफ है। खासकर अब उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम जीते, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बिहार से भी फील्डिंग शुरू हो गई है। बिहार के तमाम नेता जो भाजपा के हैं वो हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर हिंदुत्व पर बोलकर उस बात को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कई मसले हैं, जातीय जनगणना, विशेष राज्य का दर्जा, ये सारे मसले बिहार में इसी समय पर पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ भाजपा अकेले दिखाई पड़ रही है और आने वाले दिनों में जो बाबा ने बताया कि 24 और 25 का चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं सभी दल एक साथ है। देखने वाली बात यह होगी कि ये संग्राम कब से पूर्ण रूप से शुरू होता है और इसका खामियाजा, इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।